तो दोस्तों लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने बाइनरी सर्च एंड उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस देखी कि बाइनरी सर्च के यूजिंग तुम कैसे अपर बाउंड लोअर बाउंड फाइंड कर सकते हो, किसी नंबर का nth रूट फाइंड करना है तो वो बाइनरी सर्च के यूजिंग कैसे कर सकते हो। एंड आज के वीडियो में ना हम प्रेडिकेट फंक्शन के बारे में जानेंगे जिसके यूजिंग बाइनरी सर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आते हैं, जो एडवांस प्रॉब्लम्स होते हैं बाइनरी सर्च के, वो सारे इसके यूजिंग ही, कॉन्सेप्ट के यूजिंग ही सॉल्व होते हैं। तो हम एक ऐसा ही प्रॉब्लम देखेंगे जो प्रेडिकेट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूजिंग ही सॉल्व होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन प्रॉब्लम्स को तुम्हें कैसे सोचना है, क्योंकि ये जो जनरली प्रॉब्लम्स होती है ना, देख के लगता ही नहीं है कि यार ये बाइनरी सर्च से भी हो सकती है, बट तुम जब ऐसे 3, 4, 6, 10 प्रॉब्लम्स कर लोगे तब तुम्हें थोड़ा इंट्यूशन आना शुरू होगा ऐसी प्रॉब्लम्स में कि हाँ ये यूजिंग बाइनरी सर्च भी होती हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 43 में। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारी प्रॉब्लम से। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? स्पॉज की इको प्रॉब्लम है, EKO, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मैं पढ़ रहा, मैं तुम्हें सीधा प्रॉब्लम समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि लंबरजैक मरको नीड्स टू चॉप डाउन m मीटर्स ऑफ वुड। तो ना एक लंबरजैक है, उसको m मीटर्स ऑफ वुड चाहिए। अब एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट या कहीं देख लो एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी सारी ट्रीज हैं, एक लाइन में काफी सारे ट्रीज हैं। तो वो क्या बोल रहा है, काफी सारे ट्रीज हैं एक लाइन में और n ट्रीज हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है मर्कोज मशीन वर्क्स एज फॉलोज। मर्को सेट्स अ हाइट पैरामीटर h एंड द मशीन रेजेस अ जाइंट सॉ ब्लेड टू दैट हाइट एंड कट्स ऑफ ऑल द ट्रीज higher than h. Marco then takes the parts that were cut off, for example the trees row। तो एग्जाम्पल दिया है। तो बेसिकली काफी सारे लाइन में ऐसे ट्रीज हैं और एक उसका सॉ ब्लेड है काफी बड़ा सा। तो वो क्या करता है, ऐसे सॉ ब्लेड को कट कर देता है, तो जितना ऊपर का ट्रीज का पार्ट है वो उसको मिल जाता है। तो अभी मैं तुम्हें समझा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है उसको ना m अमाउंट ऑफ वुड चाहिए, इतनी उसको वुड चाहिए। तो काफी सारे ना ऐसे ट्रीज हैं, काफी डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के, ये एक हाइट्स के, उसके पास n ट्रीज हैं। तो समझ लो ये सारे ट्रीज हैं। तो उसके पास ना एक ब्लेड है, काफी बड़ा सा ब्लेड है। वो क्या करता है, एक h हाइट सेट करता है। मान लो ये अगर h हाइट है, ये h हाइट है हमारी, तो वो क्या करेगा, इस हाइट पे ना ये ट्रीज को काट देगा, ये ट्रीज को ऐसे काट देगा। तो क्या होगा कि ये जो सारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ट्रीज का, ये सारा पोर्शन कट हो जाएगा, है ना, ये कट हो जाएगा पोर्शन, ये कट हो जाएगा एंड उसको मिल जाएगा। तो ये जो टोटल मिल रहा है ये m से बड़ा होना चाहिए, तो उसको एटलीस्ट m अमाउंट ऑफ वुड चाहिए। तो ये जितना भी पोर्शन काट के मिलेगा वो सारा m से बड़ा होना चाहिए। तो वो किसी भी हाइट पे काट सकता है, ऐसे काट सकता है, इस हाइट पे काट सकता है, इस हाइट पे काट सकता है, तो किसी भी हाइट h पे काट सकता है। तो बोल क्या रहा है ना, तो मैक्सिमम हाइट h बताओ ताकि वो उसको m अमाउंट ऑफ वुड मिल जाए, मतलब m अमाउंट ऑफ वुड मिलना चाहिए। तो तुम देखो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे तो अमाउंट ऑफ वुड कम होता जाएगा ना। अगर इस हाइट पे काटेंगे तो सिर्फ इतना ही वुड मिलेगा हमें, ठीक है। अगर इस हाइट पे काटेंगे तो ये ज़्यादा वुड मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ वुड कम होता जाएगा। तो वो बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट बता दो ताकि m अमाउंट ऑफ वुड मिल जाए। ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि प्रेडिकेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रेडिकेट फंक्शन प्लस बाइनरी सर्च के यूजिंग होता है। तो प्रेडिकेट फंक्शन क्या होता है ना, तो कोई भी ऐसा एक फंक्शन जो ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करे, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो ट्रू फॉल्स को रिटर्न करता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट फंक्शन, ठीक है। ये होता है इसका प्रेडिकेट फंक्शन की डेफिनेशन। तो हमें बाइनरी सर्च किस पे लगानी होती है ना, जनरली मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शंस पे। मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शंस क्या हो गए, तो या तो मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन का तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था बट यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जो इसकी जिसकी रिटर्न वैल्यूज है f f f t t t t, ठीक है, या फिर ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। यही हैं दो टाइप के मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शंस। और टाइप के मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शंस नहीं होते। प्रेडिकेट फंक्शन मतलब मोनोटोनिक मतलब ऐसा कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए, है ना। तो यही दो टाइप के प्रेडिकेट फंक्शंस हैं जो मोनोटोनिक नेचर के होते हैं। अब देखो इस वाले में फॉल्स का काउंट 0 हो सकता है, सिर्फ ट्रू ही हो सकते हैं, या फिर ट्रू का काउंट 0 हो सकता है, सिर्फ फॉल्स ही हो सकते हैं। या फिर नीचे वाले में भी ट्रू का काउंट 0 हो सकता है, सिर्फ फॉल्स ही हो सकते हैं, या फिर फॉल्स का काउंट 0 हो सकता है और सिर्फ ट्रू ही हो सकते हैं। बट यही दो एक सिनेरियोज है जो मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शंस के होते हैं। तो हमें क्या करना है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक ऐसा मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन ढूंढना है। हमें एक ऐसा मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन को डिवाइस करना है, बनाना है एक ऐसे मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन को जो किसी पॉइंट से पहले हमेशा फॉल्स रिटर्न करे एंड किसी पॉइंट के बाद हमेशा ट्रू रिटर्न करे, या फिर किसी पॉइंट से पहले हमेशा ट्रू रिटर्न करे एंड किसी पॉइंट के बाद हमेशा फॉल्स रिटर्न करे। तो वो तो हम फंक्शन पे आएंगे कि वो फंक्शन को कैसे सोचेंगे हम। बट तुम सोचो कि अगर मेरे को ऐसा एक प्रेडिकेट फंक्शन गिवन है, लेट्स से पहले वाले प्रेडिकेट फंक्शन की बात करते हैं, तो क्या मैं इस वाले प्रेडिकेट फंक्शन में मैं आखिरी फॉल्स या पहला ट्रू की वैल्यू निकाल सकता हूँ यूजिंग बाइनरी सर्च?
मेरे को आखिरी फॉल्स या फिर पहला ट्रू निकालना है यूजिंग बाइनरी सर्च, तो वो मैं निकाल सकता हूँ ना। अपर बाउंड लोअर बाउंड जैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, मिडिल एलिमेंट में जाऊंगा, तो मिडिल एलिमेंट में देखूंगा ट्रू है कि फॉल्स है। अगर मेरे को पहला ट्रू फाइंड करना है कि कहाँ पे आ रहा है और मिडिल एलिमेंट मेरा फॉल्स आया, तो मेरा आंसर राइट साइड पे लाई करेगा। अगर मेरा मिडिल एलिमेंट ट्रू आया तो मेरा आंसर वो वाला होगा या फिर लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, है ना। तो हम बाइनरी सर्च की यूजिंग क्या फाइंड कर सकते हैं कि आखिरी फॉल्स कहाँ पे आया, पहला ट्रू कहाँ पे आया, इस वाले केस में आखिरी ट्रू कहाँ पे आया, पहला फॉल्स कहाँ पे आया, ये यूजिंग बाइनरी सर्च हम ढूंढ सकते हैं ना। बस मिडिल एलिमेंट देखेंगे, इस वाले केस में लेट से आखिरी ट्रू ढूंढना है, तो मिडिल एलिमेंट देखा कि मिडिल एलिमेंट ट्रू है। अगर ट्रू है तो मेरा आंसर या तो वही है या तो उसके राइट साइड पे लाई करेगा। अगर मेरा मिडिल एलिमेंट लेट से फॉल्स आ गया तो मेरा आंसर जो है हमेशा लेफ्ट साइड पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रू 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 और उसके बाद सारे फॉल्स हैं। तो अगर मेरा मिडिल फॉल्स आया तो हमेशा ट्रू लेफ्ट साइड पे लाई करने वाला है सेकंड वाले केस में। अगर मेरा मिडिल ट्रू आया तो फॉल्स हमेशा राइट साइड पे लाई करने वाला है ना। तो उस चीज़, क्योंकि ये मोनोटॉनिक है, एक कंसिस्टेंट नेचर है, इसलिए हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो बेसिकली बाइनरी सर्च से करेंगे कि पहला ट्रू या फिर पहला फॉल्स या फिर आखिरी ट्रू या फिर आखिरी फॉल्स हम फाइंड कर सकते हैं इन टाइप के फंक्शंस में। अब देखते हैं हमारी ये वुड वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारी वुड वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमें मोनोटॉनिक फंक्शन ढूंढना है, एक मोनोटॉनिक प्रेडिकेट फंक्शन ढूंढना है। तो लेट से मैं बोलता हूँ एक मोनोटॉनिक, हम इस पे क्या करेंगे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक फंक्शन लेट से एज्यूम करो जिसको मैं क्या करूँगा, एक हाइट h दूंगा, मैं हाइट h दूंगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे को ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे को ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, मतलब अगर मैं हाइट h पे काटूं तो अगर मेरे को m अमाउंट ऑफ वुड मिल रही है, जितनी रिक्वायर्ड वुड है m अमाउंट, अगर वो मेरे को मिल रही है तो ये फंक्शन क्या मेरे को बोलेगा ट्रू। वुड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू m है, मतलब जो वुड कलेक्ट होगी h हाइट पे काटने पे, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो ट्रू रिटर्न करेगा। एल्स के केस में अगर सफिशिएंट वुड नहीं मिल रही है तो ये फंक्शन मेरे को क्या बोल देगा, फॉल्स, ठीक है। तो लेट से अगर मैं इस फंक्शन की सारी h की वैल्यूज़ के लिए, h की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, जीरो से लेके कि पूरे बिल्कुल ग्राउंड से ही काट दो, है ना, बिल्कुल ग्राउंड से काट दो से लेके मैक्सिमम जो ट्री की हाइट है वहां तक हो सकती है, या जितनी ऊपर मतलब हम मर्जी काट दे। वैसे उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सम ऑफ ऑल द हाइट्स विल एक्सीड m, दस मर्को विल ऑलवेज बी एबल टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वुड। मतलब अगर हम जीरो लेवल पे काटे तो जो सम आएगा वो m से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हमें वुड हमेशा मिलेगी एटलीस्ट m अमाउंट। तो बट अगर हम इसके लिए फाइंड करें कि h इज इक्वल टू जीरो के लिए हमारा ये जो फंक्शन है ट्रू आएगा, एक बार तो ट्रू आएगा ही ना। अब h से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, कुछ बड़ी वैल्यूज़ के लिए, जैसे मैंने अभी h इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे काटा, तो मैंने यहाँ पे काट दिया, ठीक है। तो मेरे को ये सारी की सारी वुड मिल गई, तो ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को m अमाउंट ऑफ वुड मिल चुकी है। अब मैंने थोड़ा सा ऊपर काटा तो मान लो यहाँ पे दोबारा ट्रू आ गया किसी x हाइट पे, ठीक है। अब ये x जीरो से बड़ा है ऑब्वियसली, फिर थोड़ा और ऊपर काटेंगे, फिर थोड़ा और ऊपर ट्रू आ गया, फिर और ट्रू आ गया। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाता जाऊँगा तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जब ये अमाउंट ऑफ वुड जो हमें मिलेगी वो कम हो जाएगी, है ना। एंड उसके ऊपर हाइट जब बढ़ाते जाएंगे तो अमाउंट ऑफ वुड कम ही होती जाएगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इस पॉइंट पे ये पहली बार फॉल्स हो जाएगा कि हमें वुड नहीं मिलेगी। मतलब वहाँ तक एक पॉइंट पे जब यहाँ पे एक फॉल्स आएगा तो इस हाइट से पहले, मतलब ये मान लो h हाइट पे हो रहा है, किसी एक h हाइट पे हो रहा है, तो अगर इस h से जितने भी हम नीचे काटेंगे तो हमें m अमाउंट ऑफ वुड और उससे ज़्यादा वुड तो मिल ही जाएगी हमेशा। बट अगर मैं h हाइट या उससे और ऊपर काटूंगा, ठीक है, तो मेरे को m अमाउंट ऑफ वुड नहीं मिलेगी, तो इसके बाद हमेशा फॉल्स आएगा, है ना, ये आएगा। तो ये जो मेरा फंक्शन ऑफ h है ना, ये मेरा जो फंक्शन ऑफ h है, ये मेरा फंक्शन एक प्रेडिकेट फंक्शन हो गया जो मोनोटॉनिक नेचर का है। कि ये बोल क्या रहा है कि अगर मैं इसको h हाइट पास करूंगा तो ये मेरे को बोल रहा है कि जो h हाइट पे काटने पे जो वुड मिलेगी m वुड, वो m से बड़ी होगी, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर वो m सफिशिएंट वुड नहीं दे पा रहा है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जीरो हाइट पे काटने पे ट्रू रिटर्न हो रहा है, फिर थोड़ा और ऊपर किया तो अभी भी वुड मिल रही है, फिर ट्रू रिटर्न हो रहा है, थोड़ा और ऊपर किया तो भी ट्रू मिल रहा है। तो किसी एक पहला पॉइंट आएगा जहाँ पे फॉल्स मिलेगा कि भाई इस हाइट पे तो m वुड नहीं मिल रही है और उसके ऊपर की हाइट पे तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बाइनरी सर्च से आखिरी ट्रू फाइंड करना है, यही करना है ना, मैक्सिमम हाइट, ताकि हमें m अमाउंट ऑफ वुड मिल जाए। तो मैक्सिमम हाइट यही वाला पॉइंट होगा कि आखिरी ट्रू कहाँ पे आ रहा है, वो हाइट पे हमें वो वाली हाइट फाइंड करनी है कि आखिरी ट्रू कहाँ पे आ रहा है ताकि m अमाउंट ऑफ वुड मिल जाए। तो हमें इस फंक्शन में
आखिरी ट्रू फाइंड करना है। तो इसका कोड में देखते हैं, तुम्हें कोड से और क्लियर होगा, बट ये लॉजिक यही है मेरा। तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम एच हाइट, जो मतलब कटिंग की हाइट है ना, उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। जो कटिंग की हाइट है एच, उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले 0 हाइट पे लो सेट कर देंगे, और जो मैक्सिमम जितनी भी ट्रीज की पॉसिबल हाइट है उस पर हाई सेट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम मिडल देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, मिडल कैलकुलेट करेंगे। मिडल एलिमेंट निकाला, 0 प्लस जो मैक्सिमम हाइट बाय 2 करके मिडल एलिमेंट निकाला। तो प्रेडिकेट फंक्शन जो हमारा ये वाला फंक्शन है ना, इसको हम मिडल एलिमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और हमें आखिरी ट्रू फाइंड करना है। आखिरी ट्रू फाइंड करना है, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो यहाँ पे कोड में तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ आएगा, एक बार कोड देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ से इनपुट में कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ना हाइट को हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो m है, जितनी हमें वुड चाहिए, उसको भी ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसको लॉन्ग लॉन्ग इंट n कर देते हैं यहाँ पे, एंड लॉन्ग लॉन्ग m। ये m क्या है, बेसिकली मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वुड, ठीक है। और यहाँ पे एक एरे भी डिक्लेयर कर लेते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें ना हमें फंक्शन में पास ना करनी पड़े, नहीं तो हमें फंक्शन में पास करनी पड़ेंगी। और वैसे भी जो एरे का साइज़ है 10⁻6 है, तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता रखा है कि 10⁻5 से बड़े एरेस तो तुम्हें ग्लोबली डिक्लेयर करने चाहिए, नहीं तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आने का चांस होता है। तो यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर लेते हैं ट्रीज वाला। तो ये हमारा इनपुट तैयार हो गया। प्रेडिकेट फंक्शन ना हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, बट लिख लेंगे हम बाद में उसको, वो ईजी है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। बस वो हमें पता है कि वो एक प्रेडिकेट फंक्शन है जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। उसको पास क्या करता है कि हम एच हाइट पे काटने वाले हैं, तो हम वो पास करता है कि वो एच हाइट पे m वुड मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम रख देते हैं इज वुड सफिशियंट, कि सफिशियंट वुड मिल रही है कि नहीं। तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, कि सफिशियंट वुड मिल पा रही है। तो हाइट h पे काट रहे हैं, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले, सी इन n, और m मतलब n ट्रीज है, ठीक है, और m अमाउंट ऑफ वुड हमें चाहिए। और यहाँ पे नीचे एरे का इनपुट ले लेते हैं। तो ये मेरा एरे का इनपुट हो गया, ठीक है। अब मेरे को बाइनरी सर्च के लिए लो और हाई डिसाइड करना है। लो क्या है, 0, मतलब 0 हाइट पे काट सकता हूँ, हाइट पे बाइनरी सर्च हो रहा है। और हाई क्या होगा, जो मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री पॉसिबल है। मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री पॉसिबल क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री दी होगी। तो यहाँ पे हमें ट्रीज दी है 10⁻9 तक की वैल्यूज की हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लो इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, एंड हाई इज इक्वल टू 10⁻9 कर देते हैं, है ना। 10⁻9 यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम ट्री की हाइट 10⁻9 हो सकती है। इंटीजर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ट्रीज की वैल्यू मैंने लॉन्ग लॉन्ग में ली है, तो इसको भी लॉन्ग लॉन्ग में कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मिडल भी डिक्लेयर कर देते हैं। अब सेम जो मैंने बाइनरी सर्च बोली थी, वाइल हाई माइनस लो ग्रेटर देन 1, वाइल हाई माइनस लो ग्रेटर देन 1, हमें करना क्या है, आखिरी ट्रू की अक्रेंस फाइंड करनी है, ठीक है, आखिरी ट्रू। तो यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट फंक्शन, ये फंक्शन जो है इज वुड सफिशियंट, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इज वुड सफिशिएंट क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू ट्रू। ये ऐसा ही फंक्शन है ना, ये ऐसा एक फंक्शन है। तो इसको 0 पास करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा यहाँ पे, तो उससे एक बड़ा वैल्यू पास करेंगे तो ट्रू दे देगा। तो किसी एक पहले पॉइंट पे फॉल्स आ जाएगा, एंड उसके बाद सारे फॉल्स आ जाएंगे। ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न वैल्यूज, इज वुड सफिशिएंट का रिटर्न वैल्यूज ऐसा है, ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने कमेंट्स में, है ना। तो हमें आखिरी ट्रू फाइंड करना है, आखिरी ट्रू ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे मिड का कर लूंगा, मिड इज इक्वल टू हाई प्लस लो बाय 2। अब यहाँ पे इज वुड सफिशिएंट, यहाँ पे मिड पास कर देंगे कि मिड हाइट पे काट दे, मिड हाइट पे काट दे। मिड हाइट पे काटने पे ट्रीज की उतनी अमाउंट मिल रही है, वुड की उतनी m अमाउंट मिल रही है कि नहीं, यही चेक होगा। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू मतलब रिटर्न करेगा, मतलब उतनी हाइट पे काटने पे m अमाउंट मिल रही है मेरे को, है ना। तो यहाँ पे इस केस में मेरे को आखिरी ट्रू फाइंड करना है। आखिरी ट्रू मतलब m अमाउंट ऑफ वुड मिल रही है और मैक्सिमम हाइट। आखिरी ट्रू मतलब m अमाउंट ऑफ वुड भी मिल रही है और मैक्सिमम हाइट, है ना। तो इज वुड सफिशिएंट, तो यहाँ पे अगर ट्रू आया तो मतलब इस रेंज में कहीं लाई करेगा, है ना। ये इन पहले जो 5 ट्रूज है, हमारे पहले 5 ट्रूज इस रेंज में लाई करेगा। तो मेरा जो आंसर है, तो लेट से अगर मेरा ये वाला ट्रू पे आया, मेरा ये मिडल था मेरा, तो ये वाला ट्रू अगर आया तो मेरा आंसर इस वाली रेंज में लाई करेगा, है ना। इस वाली रेंज में मतलब राइट साइड पे लाई करेगा। तो ये पहले 3 ट्रू तो मेरे वैलिड नहीं आंसर, तो मैं लो को क्या कर दूंगा। अब ये मेरा मिड भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इस पे भी ट्रू आया। मान लो ये मिडल सीधा डायरेक्टली यही वाला एलिमेंट आ जाता, आखिरी ट्रू ही आ जाता, तो मिडल भी एलिमेंट हो सकता है। तो मिडल को मैं सर्च स्पेस से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। तो लो इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, मिड, सॉरी, तो लो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दूंगा, मिड, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी ट्रू आया तो उसके राइट साइड पे हो जाएगा आंसर, ठीक है। एल्स वाले केस में मतलब फॉल्स आया, ये फंक्शन का वैल्यू फॉल्स आया, तो मतलब इनमें से कोई चीज़ आई, इनमें से कोई वैल्यू आई। अगर ये वाला फॉल्स आया, है ना,
तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता ना, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, हमें आखिरी ट्रू फाइंड करना है। तो मेरा आंसर इस रेंज में लाई करेगा। अगर ये वाला फॉल्स आया तो मेरा आंसर इस रेंज में लाई करेगा, तो मतलब वो वाला वैल्यू मिडल कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वो तो फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे हाई को क्या कर दूंगा, हाई इज इक्वल टू मिड -1, है ना, हाई इज इक्वल टू मिड -1, क्योंकि वो तो मिड तो खुद फॉल्स है ना, वो तो आंसर होगा ही नहीं और लेफ्ट साइड पे लाई करने वाला है। तो ये अगर फॉल्स आया तो मेरा इस वाली रेंज में लाई करेगा आंसर, है ना। तो हाई इज इक्वल टू मिड -1, ये हो गया। अब यहाँ पे आखिरी में क्या कर देंगे, इफ़ इज वुड सफिशियंट, किसके लिए पहले चेक करेंगे, हाई के लिए चेक करेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना। आंसर अगर लो और हाई हो सकता है, लो और हाई अगर दोनों आंसर हो सकते हैं, तो हाई अगर हमें पहले देखना है ना, मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो स्पॉज में क्वेश्चन गिवन है मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमें, है ना। तो हाई पहले चेक करेंगे, अगर हाई पे आ गया ट्रू तो हमारा हाई आंसर है। तो यहाँ पे हम कर देंगे सी आउट हाई एंडल, ठीक है। एल्स हमारा सी आउट कर देंगे लो एंडल। अब यहाँ पे हमने चेक क्यों नहीं किया सेकंड टाइम में, यहाँ पे भी हम एल्स इफ करके चेक कर सकते थे, इज वुड सफिशिएंट लो, है ना, ये भी कर सकते थे। एंड फिर अगर एल्स में हम बोलता कि अगर नहीं पॉसिबल है तो -1 प्रिंट कर दो, है ना, ये भी हम कर सकते थे। बट ये वाला जो आखिरी केस है ये आने ही नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोल रखा है कि द सम ऑफ ऑल हाइट्स विल एक्सीड m, तो हमेशा वुड मिलेगी मिलेगी। तो अगर हाई पे नहीं मिल रही है तो लो पे मिल ही जाएगी, तो ये वाला केस कभी आएगा ही नहीं। तो ये हम हटा सकते हैं एंड ये वाली कंडीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो एल्स के केस में हमने सी आउट लो कर दिया। अब ये हमारा पूरा नॉर्मल बाइनरी सर्च है, जो बेसिकली ज्यूम क्या कर रहा है कि इज वुड सफिशिएंट, ये ऐसा एक वैल्यूज रिटर्न करेगा, एक मोनोटोनिक फंक्शन है, प्रेडिकेट फंक्शन, ऐसी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है ना। तो इज वुड सफिशिएंट करके रखे, मिडल हाइट पे हमने काटा, तो अगर मेरे को m अमाउंट ऑफ वुड मिल रही है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। तो अब इसको सिर्फ यही फंक्शन इंप्लीमेंट करना रह गया है, तो ये तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते कितनी वुड कलेक्ट होगी, h हाइट पे काटने पे कितनी वुड कलेक्ट होगी हमारी, तो वो सिंपल लूप लगा देंगे एरे के थ्रू, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n प्लस i। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ट्रीज ऑफ i, मतलब ith ट्री की हाइट अगर मेरी h से ज़्यादा है या बड़ी है ना, तो मैं वुड में डाल दूंगा, मतलब उतना पोर्शन कट जाएगा ना, ऊपर का पोर्शन कट जाएगा ट्री का, तो वुड में उतनी ट्री की हाइट डाल देंगे, प्लस इज इक्वल टू ट्रीज ऑफ i माइनस h, तो इतना वुड में ऐड हो जाएगा हमारा। और एंड में क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न वुड, जो जितनी भी वुड कैलकुलेट हुई है, कलेक्ट हुई है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू m होनी चाहिए, तो ये रिटर्न करना है। तो इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो, मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, इफ वुड ग्रेटर देन इक्वल टू m रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, यही चीज़ है ना। ये जो चीज़ है 15th लाइन, इन दोनों लाइन का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर ये वुड ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या बोल रहा है, अगर h हाइट पे हम काटेंगे, अगर h हाइट पे हम काटेंगे तो हम कितनी वुड कैलकुलेट हो रही है वो कैलकुलेट कर ली, तो हम ट्रू कब रिटर्न कर रहे हैं कि h हाइट पे काटने पे m वुड तो हमें मिल ही रही है, अगर नहीं मिल पा रही है तो फॉल्स रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इसको हम कोड को रन करके देख लेते हैं। अब होपफुली सब सही चलना चाहिए। कंपाइलेशन एरर, वो तो यहाँ पे इज इक्वल टू रह गया, यहाँ पे हमारा आंसर सही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉन्ग वुड इज इक्वल टू 0 नहीं किया, पहले वुड की वैल्यू इनिशियलाइज 0 भी करनी थी ना, तो ये नहीं किया। तो अब दोबारा कर देते हैं रन। तो यहाँ पे देखो 15 आंसर आ गया। 15 बेसिकली हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर था, यहाँ पे 15 आंसर है। सेकंड टेस्ट केस भी टेस्ट कर लेते हैं हमारा, तो यहाँ पे 36 आंसर आ गया है। तो यहाँ पे देख लो 36 ही है, तो इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं कोड को, है ना। ये सारा कोड सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ सबमिट कर दिया कोड मैंने, तो रन हो रहा है हमारे टेस्ट केसेस। तो ये देख रहे हो हमारा कोड जो हो गया एक्सेप्ट हो गया है, हमारा कोड सही था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा था बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि तुम इसको पहली नज़र में देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा ही नहीं, कोई जो नया इंसान है वो देखेगा तो उसको कभी दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये बाइनरी सर्च से भी हम कर सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम्स बाइनरी सर्च से होते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करना है, एक मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन ढूंढना है, एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके ऊपर तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो। यहाँ पे मैं हाइट h के ऊपर बाइनरी सर्च लगा सकता था, तो मैंने हाइट h के ऊपर एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया जो ट्रू 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 फॉल्स 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 या फिर फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू, एक मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया, है ना। तो वो किया हमने। तो बेसिकली तुम देखते हो यहाँ पे हम जब स्टार्टिंग में सर्च करते थे कि इफ़ हाई लेस देन लो, तो वो भी एक फंक्शन ही है ना, वो भी एक प्रेडिकेट फंक्शन ही है। वो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स रिटर्न करते हैं। अपर बाउंड के केसेस में, लोअर बाउंड के केसेस में हम यहाँ पे डायरेक्टली एक कंपैरिजन लिख देते थे, है ना, कि इफ़ मिड लेस देन हाई, मिड लेस देन लो, तो किसी पॉइंट तक वो जो है ट्रू 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 या फॉल्स 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 आने वाला था,
या उसके बाद फिर वो ट्रू 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 आने वाला था। वो सारे प्रेडिकेट फंक्शंस ही थे इन जनरल, जो भी हमने बाइनरी सर्च में देखे थे अभी तक, है ना। तो यहाँ पे बस ये जो है प्रेडिकेट फंक्शन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया है थोड़ा सा, कि हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रेडिकेट फंक्शन नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, तो प्रेडिकेट फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इस कोड की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ पे देखो, ये तो हमारा log n का लूप है, ये जो लूप है ये मिड हमेशा 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये log n का लूप हो गया, तो ये बाइनरी सर्च वाला लूप। बट log n के लूप के अंदर ये वाला जो लूप है मेरा, ये जो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये O ऑफ n का फंक्शन कॉल है, ये O ऑफ n का फंक्शन कॉल है। यहाँ पे n साइज का लूप चल रहा है ना, तो ये O ऑफ n का फंक्शन कॉल है, तो log n टाइम्स O ऑफ n हो रहा है ना। ये log n वाइल का जो लूप है log का है, और ये अंदर एक n का लूप चल रहा है, तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे मेरी O ऑफ n log ऑफ n हो जाएगी, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। ये जो n है ये ट्री की हाइट है, मैक्सिमम ट्री की हाइट, ठीक है, उसके ऊपर है। और ये जो n है, ये मेरा एरे का साइज़ है ना। तो ये दो डिफरेंट n हो सकते हैं, तो यहाँ पे h कर देते हैं इसको, तो log ऑफ h, तो ये n जो है मेरा ट्री, ये मेरा एरे का साइज़ है, ठीक है ना। ये मेरा n जो है एरे का साइज़ है, तो ये n है, और ये log ऑफ h, तो ये हमारी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस कोड की। तो आई होप तुम सबको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो। ये थोड़ा हो सकता है नया नया हो, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्लियर कैसे होगी जब तुम इसके और क्वेश्चंस करोगे। मैं थोड़ा ट्राई भी करूँगा कि इसके रिलेटेड तुम्हें थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, तो उनको तो तुम ट्राई कर ही लेना। बट बाकी भी तुम ऐसे किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके तुम बाइनरी सर्च के रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, तो उनको काफ़ी प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन ना तुम्हें प्रैक्टिस से इंट्यूशन आएगा आगे जाके कि ये क्वेश्चन हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं कि नहीं। जैसे जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इंट्यूशन स्ट्रांग होता जाएगा। तुम्हें कोई भी डाउट हो इस चीज़ में तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट वाले सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता ही हूँ। एंड अगर और भी तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे सीधा डिस्कॉर्ड में भी टैग करके पूछ ही सकते हो। तो आज के वीडियो में ना हम एक ऐसे एडवांस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम्स जो बहुत, एंड आज की इस वीडियो में ना हम प्रेडिकेट फंक्शन के बारे में जानेंगे जिसके यूजिंग बाइनरी सर्च के जो बहुत सारे कॉमन, एंड हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो इसी कॉन्सेप्ट के यूजिंग यूज होगा। एंड मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को इन जनरल सोचना कैसे है तुम लोगों को। तो हम एक ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे जो प्रेडिकेट फंक्शन के यूजिंग यूज होता है। तो हम एक ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे जो है स्पॉज का इको। तो हम एक ऐसा ही प्रॉब्लम देखेंगे जो इसी तो यहाँ पे बोला है कि लंबरजैक मर्को नीड्स टू चॉप डाउन एम। तो लेट्स से मेरे पास एक कोई, तो वैसे उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि, तो हम मिडल में देखेंगे तो प्रेडिकेट फंक्शन को बोलेंगे मिडल दे दे। तो हम क्या करेंगे, मिडल देखेंगे तो प्रेडिकेट फंक्शन को मिडल बोलेंगे दे दे। तो हम क्या मिडल